टूनी चिड़िया का बेटा कल्लू कौवा अब बड़ा हो गया था और टूनी चिड़िया अपने बेटे की शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में थी। और मुझे कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो मैं अपने बेटे की शादी उससे करा दूं। एक दिन टूनी चिड़िया के पास उसकी पड़ोसी हरी तोती आती है। अरे टूनी बहन, मेरे बेटे की शादी हो रही है, मैं उसी का निमंत्रण देने के लिए आपको आई हूँ। बधाई हो हरी तोती, मैं भी अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ, मुझे भी कोई अच्छी सी लड़की बता दो, लेकिन ऐसा कोई रिश्ता बताना कि जिसमें मुझे ढेर सारा दहेज मिल सके। ठीक है बहन, मैं तुम्हें जल्द से जल्द अच्छा रिश्ता बताऊंगी। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर कल्लू कौवा भी आ जाता है। अरे माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन हरी तोती टूनी चिड़िया के पास लड़की वालों का रिश्ता लेकर आ जाती है। अरे बहन जी, मेरा एक ही बेटा है और बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, 50,000 महीने की तनख्वाह है। मुझे लड़की के साथ साथ ढेर सारा दहेज भी चाहिए। आपकी लड़की गुणवती और संस्कारी तो है ना? अरे बहन जी, आप चिंता न करें, मेरे बेटे में आपको कोई भी कमी न मिलेगी और दहेज की चिंता तो आप बिल्कुल ही न करें। तो फिर मेरी तरफ से रिश्ता पक्का ही समझिए। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कल्लू कौवा की शादी टुनटुनी चिड़िया से हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया देखने में सुंदर और सुशील थी और वह काफी पढ़ी लिखी भी थी। अरे हरी तोती, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी समधन ने तो दहेज से मेरा पूरा घर ही भर दिया है और मेरी बहू भी देखो कितनी सुंदर और सुशील है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे बहू, जरा एक कप चाय बना दो मेरे लिए। टूनी चिड़िया अभी भी सो रही थी क्योंकि मायके में उसको देर तक सोने की आदत थी और नौकर चाकर भी वहाँ पर लगे थे। तभी टुनटुनी चिड़िया के कान में फिर से टूनी चिड़िया की आवाज आती है और टुनटुनी चिड़िया झुंझला कर उठती है और गुस्से में कहती है, क्या बात है बुढ़िया, चैन से सोने भी नहीं देती, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रही है? अरे बेटा, एक कप चाय पिला दो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। देखो, अपनी चाय खुद बना लो, मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे लिए चाय बनाती फिरूं? टूनी चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया की बात पर बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखाया मुझे। घर में बहू के होते हुए भी मुझे एक कप चाय के लिए तरसना पड़ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और घर का सारा काम टूनी चिड़िया को करना पड़ता है और टुनटुनी चिड़िया सारा दिन अपने कमरे में बैठे बैठे आराम करती रहती है और यहाँ वहाँ घूमती रहती है। और एक दिन एक चूड़ी वाली चिड़िया वहाँ पर चूड़ी बेचने के लिए आती है। चूड़ी की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया चूड़ी खरीदने के लिए घर से बाहर निकलती है। तभी टुनटुनी चिड़िया का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है और टुनटुनी चिड़िया का पंख टूट जाता है। गिरने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से बाहर आती है और देखती है कि टुनटुनी चिड़िया दर्द से कराह रही थी। अरे मेरी बहू को क्या हो गया, यह जमीन पर कैसे गिर गई? जल्दी से जाकर उसे उठाती है और उसे घर में ले आती है और फिर टूनी चिड़िया भागकर डॉक्टर को लेकर आती है और टुनटुनी चिड़िया का इलाज करवाती है। इस दौरान टूनी चिड़िया की खूब सेवा करती है। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हो जाती है और फिर अपनी माँ से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर टूनी चिड़िया अपने बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।